नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहली खबर की बात करें तो HAL अगले साल मार्च 2025 तक इंडियन एयरफोर्स को पहला अपग्रेडेड तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट डिलीवर करने के लिए तैयार है। तेजस MK-1A ने रिगरस टेस्टिंग और रिफाइनमेंट का एक लॉन्ग फेज कंप्लीट किया है, जिसमें इसका ELM 2052 ऐसा रडार भी शामिल था। HAL ने बताया कि रडार के इनिशियल इश्यूज को सॉल्व कर दिया गया है, जो अब सुपीरियर रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस के साथ रेडी है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के रिक्वेस्ट पर इसमें नए सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स भी किए गए हैं, जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। तेजस MK-1A के साथ एक नई स्क्वाड्रन राजस्थान के NAL एयरबेस पर डिप्लॉय की जाएगी, जो ग्रेजुअली पुराने MiG-21 बाइसन फ्लीट को रिप्लेस करेगी। ये एयरक्राफ्ट एडवांस एवियोनिक्स, ऐसा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कैपेबिलिटीज़ के साथ मॉडर्न एरियल वॉरफेयर का एक शानदार एग्जाम्पल है। ये डिलीवरी केवल एक शुरुआत है। आने वाले दिनों में और भी तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट्स इंडियन एयरफोर्स की शक्ति को बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल डिफेंस कोलैबोरेशन के एक नए चैप्टर की बात करते हैं। UK और इटली ने भारत को अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम में शामिल करने के लिए सपोर्ट दिखाया है। ये इनिशिएटिव, जो पहले ही जापान को शामिल कर चुका है, एक नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट 2035 तक बनाने का लक्ष्य रखता है। 2 साल पहले UK ने पहली बार भारत को अपने टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट में इन्वाइट किया था। अब इटली के भी इंटरेस्ट के साथ भारत का इस प्रोग्राम में शामिल होना और भी लाइकली लग रहा है। ये कोलैबोरेशन सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट शेयरिंग तक सीमित नहीं है। इसका मेन फोकस एडवांस टेक्नोलॉजी को जॉइंटली डेवलप करना और यूनिट कॉस्ट को कम करना, जो फाइटर जेट को ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनाता है। भारत के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम का हिस्सा बनना एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। भारत का AMCA प्रोग्राम भी इससे इंस्पायर हो सकता है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज़ को अपने डेवलपमेंट में इनकॉर्पोरेट करेगा। दोस्तों, अगर ये पार्टनरशिप फाइनल होती है तो ये भारत को वर्ल्ड के सबसे एडवांस फाइटर जेट्स बनाने वाले नेशंस के इलाइट क्लब का हिस्सा बना देगा। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगली खबर आ रही है इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ से। भारत और पाकिस्तान बॉर्डर पर श्रीगंगानगर के केसरी सिंहपुर एरिया में एक सस्पेक्टेड इंट्रूडर को BSF जवानों ने मार गिराया। ये घटना ट्यूसडे रात की है, जब एक शख्स इलीगली इंडियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहा था। BSF के सोल्जर्स ने उसे रुकने के लिए वार्निंग दी, लेकिन उसके इग्नोर करने पर एक्शन लेना पड़ गया। पुलिस के रिपोर्ट्स के मुताबिक इंट्रूडर के पास पाकिस्तानी करेंसी नोट्स और कुछ पर्सनल आइटम्स मिले हैं। अथॉरिटीज़ इस शख्स के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। ये इंसिडेंट हमें ये याद दिलाते हैं कि बॉर्डर एरियाज़ में कांस्टेंट विजिलेंस और क्विक एक्शन कितना ज़रूरी है। तो चलिए अब चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान फिर से अपनी मिसाइल फ्रीज डिप्लोमेसी का नाटक लेकर आ गया है। रिपोर्टेडली पाकिस्तान ने US को एक प्रपोजल दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर US भारत को अपने मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए मना ले तो पाकिस्तान भी अपना मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम बंद कर देगा। वाह भाई, क्या बात है। पहले खुद दुनिया भर से टेक्नोलॉजी उधार लेकर मिसाइल बनाते हैं और अब बोलते हैं चलो मिलके सब कुछ स्टॉप कर दें। अब समस्या ये है कि ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसे मिसाइल कंट्रोल प्रपोजल दिए हैं। पिछले कुछ सालों में इनका पैटर्न यही रहा है कि इंडिया के एडवांसमेंट्स को देखकर इनसिक्योरिटी डेवलप होती है और फिर इंटरनेशनल स्टेज पर सिंपैथी के लिए ऐसे आइडिया पिच करते हैं। लेकिन ये बात समझनी चाहिए कि भारत का मिसाइल प्रोग्राम एक स्ट्रेटजिक डिटरेंस के लिए, ना कि पाकिस्तान जैसा रिएक्टिव कॉपीकैट बिहेवियर दिखाने के लिए। देखो, सच ये है कि भारत अब एक ग्लोबल पावर बन रहा है और हमारे मिसाइल प्रोग्राम्स एडवांस टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटजिक विजन का एक हिस्सा हैं। अग्नि 5, ब्रह्मोस और प्रलय मिसाइल्स जैसे सिस्टम्स न सिर्फ इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बूस्ट करते हैं, बल्कि हमें रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी डायनेमिक्स में एक स्ट्रांग पोजीशन देते हैं। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड बस इक्वल बनने की कोशिश में लगा रहता है, चाहे टेक्नोलॉजी किसी और से लेकर बनानी पड़ जाए। और सबसे बड़ी बात, US की तरफ से अभी तक इस प्रपोजल पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और ऑनेस्टली क्यों आएगा भाई? USA के लिए भारत एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है। ट्रेड में, डिफेंस कोलैबोरेशन में और जियोपॉलिटिक्स में भी पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए, जिसमें उनका मिसाइल प्रोग्राम क्वेश्चनेबल ओरिजिन्स और कंट्रोवर्सीज से भरा पड़ा है, ये प्रपोजल उनका डेस्परेट PR स्टंट ज़्यादा लगता है। एक तरफ भारत MIRV इनेबल्ड अग्नि 5 जैसे एडवांस मिसाइल डेवलप कर रहा है और एक तरफ पाकिस्तान एक डील के थ्रू स्टॉप करवाने की कोशिश में लगा हुआ है। भाई, ये क्या हो रहा है?
ये सिर्फ एक इनसिक्योरिटी का आउटकम है जिसमें भारत के सक्सेस को देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे कम्पीट करें भारत से। चलिए दोस्तों, चलते अपनी अगली खबर की तरफ। तो स्पेन की शिप बिल्डिंग कंपनी नावंतिया ने एक ज़बरदस्त प्रपोजल दिया है जो भारत के सबमरीन प्रोग्राम्स जैसे प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76 के लिए गेम चेंजर हो सकता है। नावंतिया ने अपने एडवांस्ड बायोएथेनॉल स्टील्थ टेक्नोलॉजी AIP सिस्टम के लिए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफर दिया है। अब बात करते हैं बायोएथेनॉल स्टील्थ टेक्नोलॉजी AIP सिस्टम की, जो एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है। ये सबमरीन्स को बिना सरफेस आए अपनी बैटरीज रिचार्ज करने का मौका देता है। मतलब सबमरीन्स को सरफेस पर आकर स्नॉर्कलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो अक्सर उन्हें डिटेक्ट होने के खतरे में डाल देता है। नावंतिया का सिस्टम बायोएथेनॉल रिफॉर्मिंग का यूज़ करता है, एक रिन्यूएबल फ्यूल जो ऑर्गेनिक फीड स्टॉक से बनता है। ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है जो फ्यूल सेल में प्योर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, साइलेंटली और स्टील्थली पावर जनरेट करते हुए। ये सिस्टम एक और यूनिक फीचर के साथ आता है, ऑनबोर्ड हाइड्रोजन स्टोरेज की ज़रूरत नहीं होती। मतलब ये सबमरीन के सेफ्टी और टैक्टिकल एडवांटेज दोनों को एक लेवल ऊपर ले जाता है। नावंतिया के मुताबिक उनका बायोएथेनॉल स्टील्थ टेक्नोलॉजी AIP सिस्टम दुनिया के किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम से एक जनरेशन आगे है। ये सुपीरियर स्टील्थ एंड्योरेंस और ऑपरेशनल सिंप्लिसिटी के साथ सबमरीन को और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। इस टेक्नोलॉजी के साथ नावंतिया ने प्रोजेक्ट 76 का भी विजन रखा है, जो अगले 12 एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन्स डेवलप करने के लिए है। अगर ये डील होती है तो नावंतिया भारत के शिपयार्ड्स और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर करेगा। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों, भारत के नेवी के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स में एक और बड़ी अचीवमेंट है नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स की इंटीग्रेशन विद कटिंग एज वेपन सिस्टम्स। नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स, जो P-17A प्रोग्राम का हिस्सा है, नए नेवल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ के लिए एक नई मिसाल बन चुकी है। इन वॉरशिप्स ने BHEL के हरिद्वार प्लांट में बनी अपग्रेडेड 62 mm सुपर रैपिड गन माउंट को स्ट्रेल्स फायर कंट्रोल सिस्टम और डार्ट प्रोग्रामेबल गाइडेड एम्यूनेशन के साथ इंटीग्रेट किया है। ये वेपन सिस्टम काफ़ी एडवांस है और ये ड्रोन्स, UAVs और एंटी शिप मिसाइल्स जैसे मॉडर्न थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने में मास्टर है। इसका डार्ट एम्यूनेशन गाइडेड है जो फास्ट और मैनेवरेबल टारगेट्स को रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ इंगेज करता है। और सिर्फ एंटी मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटीज़ नहीं, ये वेपन सिस्टम मल्टी रोल है। मतलब ये नेवल वॉरफेयर की इवॉल्विंग डायनेमिक्स के साथ कोप करने के लिए तैयार है। नीलगिरी क्लास के इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड सिस्टम भारत के सेल्फ रिलायबल विजन को भी हाईलाइट करते हैं। ये वॉरशिप अब रीजनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने और भारत के मैरीटाइम इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने में एक पाइवटल रोल प्ले करेंगी। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं अपनी आखिरी खबर की तरफ। तो एयरबस जर्मनी के साथ मिलकर अपने लेटेस्ट यूरोफाइटर टाइफून ट्रेंच 5 को इंडियन एयरफोर्स के MRFA टेंडर के लिए प्रपोज कर रहा है। ये टेंडर 2025 के मिड तक एक्सपेक्टेड है और इसका एम है 110 नए फाइटर जेट्स खरीदना जो भारत की एयर सुपीरियरिटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। एयरबस का ये प्रपोजल यूरोफाइटर कंसोर्टियम नेशंस का जॉइंट एफर्ट है जिसमें लियोनार्डो और BAE सिस्टम्स जैसे की इंडस्ट्रियल पार्टनर भी शामिल हैं। पहले 2012 के MMRCA कंपटीशन में टाइफून टेक्निकल एविएशन में पास हो गया था, लेकिन कॉस्ट की वजह से डसॉल्ट राफेल डील जीत गया। अब नए ट्रेंच 5 के वेरिएंट के साथ एयरबस अपने एडवांस्ड एवियोनिक्स, एक्सपेंडेड मल्टी रोल कैपेबिलिटीज़ और मॉडर्न वेपन सिस्टम के इंटीग्रेशन को हाईलाइट कर रहा है। भारत की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अलाइनमेंट में एयरबस ने अपने प्रोडक्शन प्लान्स को स्टेट ओन्ड HAL के साथ कोलैबोरेट करने का भी इंडिकेशन दिया है। ये एक स्ट्रेटजिक स्टेप होगा जो सिर्फ जॉब्स और इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं बल्कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी सेल्फ रिलायंस प्रमोट करेगा। कंपटीशन की बात करें तो इस MRFA टेंडर में डसॉल्ट राफेल, बोइंग F-15X, F-18E, सैप का ग्रिपेन E और Su-35 जैसे बड़े कंटेंडर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन एयरबस का मानना है कि राइजिंग राफेल कॉस्ट के साथ कंपैरिजन में टाइफून एक कॉस्ट इफेक्टिव और एडवांस्ड ऑप्शन के रूप में इमर्ज होगा। इस डील का आउटकम काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि
ये भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्लान्स के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।